सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमन पेस्ट्री में। सो आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड में कंफर्म है, एक क्वेश्चन उससे आना ही आना है। ठीक है, सो हम लोग बात करने वाले हैं आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। ठीक है, 13.3 एक्सरसाइज के बारे में। 13.3 एक्सरसाइज में आप लोग को बेस थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ये एक ऐसा थ्योरम है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, और आप सीबीएसई बोर्ड से हो या जैक बोर्ड से हो, आप दोनों बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि या तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है या तो 5 मार्क्स पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कंफर्म रखिए कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना है तो ये आपका टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इंपॉर्टेंट रहने के कारण ही ये पूछा जाता है। सो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी की अपनी बुक ओपन कर चुके होंगे, क्योंकि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेस थ्योरम से, जो कि आपका एक्सरसाइज 13.3 है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी पे देखिए 8 नंबर, A factory has 2 machines, मतलब क्या है, 2 मशीन है। ठीक है, 8, एक तो मशीन ए धर लो, एक धर लो मशीन बी। ठीक है, अब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब क्या है, आइटम प्रोड्यूस्ड कितना हो रहा है इसमें, 60%। आइटम प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय मशीन ए। ठीक है, अब क्या है, 60% है, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं। सॉरी, ए 60% हो गया। अब क्या है, सेकेंड है, एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आउट आइटम। सेम चीज है, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 60% मतलब क्या हो गया, 60/100 इज इक्वल टू 0/6। उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा आपको, 0/0.6। ठीक है, और ये 40% है, इसको नीचे ही लिख देते हैं, 40/100 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अब क्या है कि फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। मतलब क्या है, इसमें डिफेक्टिव बी है, तो इसको बी से धरो, डिफेक्टिव होता है तो आइटम डिफेक्टिव लिख दो यहां पे। 2% है और 1% है। ठीक है, याद रखना। और फिर हाँ, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस। ठीक है, मतलब एक आइटम को, मैंने जितना सारा आइटम है उसको आप लोग डालते हो, तो उसमें से एक आइटम को हम लोग चूज करते हैं रैंडमली फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और क्या हम लोग मिलता है कि वो डिफेक्टिव है, मतलब खराब आइटम निकल गया। ठीक है, एक तो इतना अच्छा है, सबको चूज किया, उसके बाद भी खराब निकल गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। मतलब खराब आइटम निकलना है, और वो भी कहां से निकलना है, मशीन बी से निकलना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब मशीन बी से हम लोग को निकलना है, क्या निकलना है, खराब आइटम निकलना है। ठीक है, सॉरी, मशीन बी से है ना, हाँ बी से हो गया। अब क्या निकलना है, खराब आइटम निकलना है। ठीक है, तो बी/डी हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अब इसको लिख लो आप लोग, पी उल्टा कर देंगे हम लोग, डी/बी, सॉरी डी/बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी/बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी/ए भी दिया हुआ है, डिफेक्टिव तो उसमें भी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया हमारा। अब सिंपल सा बात है, पी ए निकाल चुके हैं हम लोग, पी भी निकाल चुके हैं। अब क्या है, पी डी ऑब्लिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी/ए निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी/ए निकालते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी/ए। तो डी/ए में देखोगे आपका दिया हुआ है 2%। ठीक है, तो 2% हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा, 2/100 इज इक्वल टू 0.02। ठीक है, अब क्या है, प्रोबेबिलिटी डी/ए, डी/बी, सॉरी बी निकालेंगे, ये तो पहले निकाल चुके थे। ये क्या है, 1% है, क्या कितना हो गया, 1/100 इज इक्वल टू 0.01 हो गया। नहीं दिख रहा होगा तो नीचे में लिख देते हैं, 0.01, जगह ज्यादा है हम लोग के पास। ठीक है, अब सिंपल बात है, वैल्यू को पुट करते जाओ जल्दी जल्दी से। 0.01 इंटू 0.4 बाई 0.01 इंटू 0.4 प्लस 0.02 इंटू 0.6। बस इसको क्या है, सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 का 4 और नीचे में 6 1/4 इतना आएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो, 1/4 आएगा। 9th नंबर भी सेम चीज है, फर्स्ट ग्रुप इन सेकंड ग्रुप इन। ठीक है, दो कंपटीशन। 10th नंबर स्टार्ट करते हैं, ये 8 था। ठीक है, अब 10th नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से 10th नंबर देख लो क्वेश्चन क्या बोलता है। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई
इसमें डाई की बात हो गई इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब एक डाई, ये घुमाने वाला भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई इफ सी गेट्स अ 5 और 6, ठीक है। सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर, ठीक है, ऑफ हेड्स। इफ सी गेट्स 1 2 3 4, सी टॉसेस अ कॉइन once and note whether a head or tail is obtained. If C obtained exactly one head, what is the probability that C threw 1 2 3 or 4 with the die? मतलब क्या है, हम लोग को इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि एग्जैक्टली वन हेड इज ऑब्टेन ऑन द टॉस ऑफ द कॉइन, ठीक है। सी थ्रू 1 2 3 एंड और 4 विद द डाई। देखो इसमें लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत होगा। सपोज है एक गर्ल कोई डाई है, ठीक है, पास आप, ठीक है, उसको फेंकती है, लूडो का गोटी आप लोग देखे होंगे। इफ सी गेट्स 5 और 6, अगर वो 5 और 6 पाती है तो सी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, तो वो कॉइन को 3 टाइम्स ऐसी करती है एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, और उसमें जो हेड्स आता है उसको नोट करती है। इफ सी गेट्स 1 2 3 4, अगर वो 1 2 3 4 पाती है, सी टॉसेस अ कॉइन वंस, फिर से वो एक बार कॉइन को टॉस करती है एंड नोट वेदर हेड आता है या टेल आता है, वो देखती है, ठीक है। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अगर वो वन हेड आता है जो सेकंड वाला में है, 1 2 3 टॉस कर रही है, 1 2 3 4 को टॉस कर रही है, अगर उसमें हेड और टेल कोई भी आता है तो उसमें से कोई भी आ रहा है, लेकिन इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, अगर उसको एक हेड मिलता है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब वो फेंकी थी पासा की 1 2 3 4 विद द डाई, उसका पासा जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मान के चलो ए हम लोग लेके चलते हैं, ये 10th हो गया। ए क्या है, सिंपल बात है, 1 2 3 4, ये ज्यादा बोल रहा है इसलिए इसको लिख लो पहले। 1 2 3 4 अपीयर ऑन डाई, अपीयर ऑन डाई, ठीक है। बी हम लोग लिख लो, 5 और 6 भी आया हुआ है, उसको क्यों छोड़ेंगे, 5 और 6 अपीयर ऑन डाई, ठीक है। फिर सी हम लोग एक धर के चलते हैं, पकड़ के चलते हैं, एग्जैक्टली वन हेड, जो वो बोलती है इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, ठीक है। मतलब क्या है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहता है उसको आप लोग कोई अलग से आप लोग कोई लेके चलोगे आप लोग, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेडेड, वन हेड इज ऑब्टेन, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो होना चाहिए, देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एग्जैक्टली वन कॉइन इज एग्जैक्टली वन हेडेड इज ऑब्टेन कब होगा, जब उस थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। मतलब क्या हो गया हमारा, ए 1 2 3 4, ये प्रोबेबिलिटी ये हमारा दिया हुआ है, और किस चीज का निकालना है हम लोग को, एग्जैक्टली वन हेड का, तो ये हो गया। अब इसको उल्टा लिख लो आप लोग, सी बाई ए इंटू पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑब्लिक ए इंटू, ये ए है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी सी ऑब्लिक बी। अब वैल्यू को फाइंड कर लो, वैल्यू क्या हो सकता है, देखो पीए का क्या होगा, 1 2 3 4, 4 हो गया, ठीक है, तो ये 4 हो गया, और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4/6 हो गया। इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। पीबी क्या होगा, पीबी में कितना है, 2 है, टोटल कितना हो गया, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। अब पी सी ऑब्लिक ए, ठीक है, अब ये निकालो, सी ऑब्लिक ए में कितना होगा, देखो सी ऑब्लिक ए में हमारा होगा 4/8, 1/2। अब पी सी ऑब्लिक बी में कितना होगा, 3/8, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको पुट करो वैल्यू को, कितना होगा, 4/8 इंटू 2/3/4/8 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू, सॉरी 1/2 कहां है, उल्टा वैल्यू लिख रहे हैं क्या, 4/8 लिख रहे हैं हम, 1/2 उसको शॉर्टकट कर चुके हैं, 1/2 2/3 1/2, ठीक है। अभी इंटू है, ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3/8। तो ये सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका क्या आंसर आएगा, 8/11, ये आंसर हो गया।
इससे पहले का हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 का, 13.2 का और 13.3 का। 13.3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेस थ्योरम का, उसको भी हम बना चुके हैं इससे पहले वीडियो में, जिसमें 2, 4, 6 नंबर को हम डिटेल्स में बताए हुए हैं। सो उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। सो आप लोग बेस थ्योरम समझ चुके होंगे और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारा हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको देख लो और इसके आगे पीछे में जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आप जितना ज्यादा बना पाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो प्रैक्टिस कीजिए और अपना रिजल्ट अच्छा कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, बेस थ्योरम एक प्रोबेबिलिटी का 13.3 का चैप्टर एक्सरसाइज। तो और अच्छे से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और काफी ज्यादा मैंने देखा है कि शर्मा गेस और क्या क्या आ चुका है मार्केट पे, सो उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको अदा करता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बैंक पे सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। सो आज के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।